हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया हैं? आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, थोड़ा अजीब से फीलिंग हो रही है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो अब वो सारी समस्याएं समाप्त मैं लेकर आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पर @YK अनिल। सारे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 50 वर्ड्स लॉन्ग शॉर्ट सब आपके वीडियो मिलेंगे। अगर आप पहली बार इस पर क्लिक किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारा मैटर आपको मिले। सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल लिखे लिखाए नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारे मैटर क्लियर, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा मैटर। तो सोच क्या रहे हैं? बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? एस्पिरिन। आपसे पूछेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एस्पिरिन या गिव इट्स यूज, गिव इट्स प्रिपरेशन, डिफरेंट टाइप्स आपसे क्वेश्चन राइज होगा। बट हम शुरू करते हैं एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन पहले हम देख लेते हैं एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपने क्या करना है, एक बेंजीन रिंग बना लेनी है। ठीक है, बेंजीन रिंग बना लिया। अब इसमें COOH ग्रुप लगाया यहाँ पे, और यहाँ O इसके साथ COCH3 जोड़ दिया। यही कंपाउंड क्या है? एस्पिरिन है। इसका नाम क्या है? एस्पिरिन। इसका जो केमिकल नेम है 2-एस्टॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो 1 और 2 ये इतने पार्ट को कहा क्या जाता है? बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। और देखो ये स्टील ग्रुप है, और स्टील ग्रुप है, यहाँ एसिड लिया गया, O के लिए क्या लगा दिए? ऑक्सी। तो ये पहला मेन फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे पे लगा है तो 2-एस्टॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो नाम हो गया पूरा भैया, क्या? 2-एस्टॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो जैसा आपने देखा, इसका केमिकल नेम आपने क्या लिखा, क्या समझा? 2-एस्टॉक्सीबेंजोइक एसिड। यह इसका क्या रहा? स्ट्रक्चर रहा। चलो ठीक है, ये बनाएंगे कैसे, इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे होगा, आओ उस पे चर्चा करते हैं। आपने क्या करना है, एक बेंजीन रिंग बना ली, यहां पर OH लगा दिया, तो ये फिनॉल है। अगर इस पोजीशन पे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, या इसे कहेंगे 1 और 2। तो क्या लिख सकते हैं? 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये नाम है, या इसे किस नाम से जाना जाता है? सैलिसिलिक एसिड से इसका केमिकल नेम है। अब आपने क्या करना है, ये जो कंपाउंड है इसका हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, ये देखो ये फार्मूला है किसका? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाए, नाम लिख देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, इस कंपाउंड को शॉर्ट में लिख सकता है ऐसे, देखो ऐसे हम लिख लेते हैं इसको ट्वाइस करके O, या AC2O। तो ऐसे करके इन टाइप का लिखा जाए तो आप समझिएगा यही वाला कंपाउंड क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब देखो जब ये रिएक्ट करता है तो यहां रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब ये एसिटिक एसिड होगा जो बर्फ की तरह जम जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवा देंगे तो यहाँ ये एसिटिक एसिड भी बनाएगा, और उसके साथ ये आपका कंपाउंड
एस्पिरिन बन गया। इसी का नाम क्या है? एस्पिरिन है। केमिकल नाम क्या है आपको पता है? 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये होता कैसा है के लिए समझिए। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट क्रिस्टलाइन क्या है? पाउडर है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम मात्रा में वाटर में सॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में आसानी से क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। मार्केट में किस नाम से बिकता है? तो कहा गया डिस्प्रिन के नाम से, साइटोस्प्रिन के नाम से, इकोस्प्रिन के नाम से। चलिए ठीक है, ये मेडिसिन है तो यूज कहाँ करते हैं उसको देख लो। एस्पिरिन इज यूज्ड एज ब्लड थिनर। ये ब्लड थिनर के रूप में प्रयोग होता है, ब्लड को पतला करता है। कब? जब किसी को हार्ट अटैक आ जाए, स्ट्रोक आ जाए, हाई बीपी हो, वहाँ इसका यूज होता है। कोई भी हार्ट का डिजीज है अधिकतर वहाँ यूज होता है एस्पिरिन का। ये एंटीपायरेटिक एजेंट है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? जब बुखार हो जाए, बुखार कब हो? जो कोल्ड फीवर हो, सर्दी से जो बुखार हो, सर दर्द करे, बदन दर्द करे, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, पेन किलर जिसे कहते हैं हम लोग। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। मतलब जलन हो रही तब यूज करेंगे। तो कैसा है? ब्लड थिनर है, एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह है। ये हमने अभी प्रिपरेशन देखा है इसका। अब कहा गया यूज कैसे करना है। तो दो टाइप के डोज है, लो डोज और क्या? हाई डोज। जब ये 75 से 325 mg का होगा तब इसका यूज हार्ट अटैक में ब्लड थिनर, हाई बीपी में ब्लड थिनर, स्ट्रोक आ जाए, थ्रोम्बिक स्ट्रोक आ जाए, हार्ट डिजीज है कोई, वहाँ ये ब्लड थिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हाई जो लो डोज है कैसा है? ये ब्लड थिनर में यूज होगा। कैसा होगा? ब्लड थिनर के यूज में होगा। अब हाई डोज अगर है, हाई डोज है तो हाई डोज में बोला जाता है ये 325 3 to 5 mg से ज़्यादा हो जाए, इधर इससे ज़्यादा मिलीग्राम में होगा तब हाई डोज माना जाएगा। हाई डोज का यूज एनाल्जेसिक के रूप में होगा। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, एंटीपायरेटिक की तरह होगा, मतलब सर्दी से जो बुखार होगा वहाँ होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह होगा इसका यूज। तो जैसे कोल्ड फीवर में है, अर्थराइटिस में, सर दर्द है, मस्कुलर पेन है, ये इसका यूज होगा। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट वोमिटिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, डिफिशियंसी इन ब्रीथिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग इन स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में होगा। तो ये थोड़ा इसके साइड इफेक्ट रहे। तो बिल्कुल आपके पास पूरा बना बनाया मैटर है। फिर एक बार आप देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बताइए। एस्पिरिन कहाँ पढ़ रहे हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ बातें और बताते हैं आपको। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया है। एक बात और, ऐसे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 10, 15, 20 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब मन कहे तब क्या करें, एक नज़र में आप देख लो। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना, एग्जाम में आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे मैटर आपको मिलेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। कितना लिखना, ज़्यादा मैटर लेकर जाते हैं आप, लिख नहीं पाते। हम उतना ही मैटर आपको दे रहे हैं जिससे आप क्या करेंगे, आसानी से लिख लेंगे एग्जाम में। एक तो केमिस्ट्री है, आपको पता है, थोड़ा सा ऐसे ही शुरू से ही आपके दिमाग पे निगेटिविटी बनी रहती है, लेकिन वो हटाओ, हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कर भला तो हो भला, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और सबकी उम्मीद होती है कुछ हमारा लाभ हो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ लाभ होना चाहिए। आपका लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन अगर देख ले रहे हैं और आपको क्या करना, बस
सब्सक्राइब भी कर लेना है, दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो। हो सकता है कि हम और पूरा डिटेल A to Z वीडियो बनाएं, आगे चल के अन्य क्लासेज के लिए आप जाएंगे तो लगातार वीडियो बनता रहेगा। तो बस आपको थोड़ी सी कंडीशन उठानी है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा वीडियो में, ऐसे ही आप लोग